नाज़रीन, बलोचिस्तान में पाक चीन के मुश्तरका सूबों के खिलाफ फूट पड़ गई है। बलोचिस्तान में दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पिछले 5 दिनों से बलोचिस्तान में मोबाइल सर्विसेज भी बंद है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से। कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन गया है। ऐसी क्या वजह है कि हमारे बलोच भाई आज पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए? तो बलोचिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका सूबों को लेकर फूट पड़ गई है और बलोचिस्तान पाकिस्तान के लिए सर दर्द बन गया है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? हाँ, सर दर्द बन गया है। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं बलूचिस्तान में, थ्रू आउट बलूचिस्तान। इस तरह के लार्ज स्केल पे जो प्रोटेस्ट हैं ये पहली बार हुए हैं। उसके बाद दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। क्वेटा में रिसेंटली एक दिन में 20 धमाके हुए हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज नहीं मिल रही। तो बलूचिस्तान में काफ़ी अनरेस्ट है। ठीक है, देखें इसमें ज़्यादातर तो तालिबान का ही हाथ है। अफ़गानिस्तान में राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा तंजीमें चल रही हैं और पाकिस्तान में भी यही है। और टीटीपी, जैसे कि आप सारे ही जानते हैं पाकिस्तान में कि टीटीपी एक्टिव हो चुकी है। बलूचिस्तान में कुछ बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर इस तरीके से हाई अलर्ट जारी कर देना, इस तरीके से पूरे बलूचिस्तान को एक बड़ी सी जेल बनाने की नाकाम कोशिश कर लेना, पूरे बलूचिस्तान को मामला जो वहाँ के हो रहे हैं, वहाँ पे जो आज़ादी पसंद लोग हैं वो निकल के आ रहे हैं। ऐसे पहले कभी भी इतनी तेज़ी से सबको हमने निकलता हुआ नहीं देखा है। अब हमें भूलना नहीं चाहिए, यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो नॉर्मल बलोच हैं, जो कराची में, इस्लामाबाद में सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठ के अपनी हड्डियाँ खिलाते थे अपनी प्यारों की फ़ोटो लेके, जो गुमशुदा हो गए। दूसरे वो जो BLF टाइप के लोग हैं जो तालिबान से मिल गए हैं। बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है। पाकिस्तान वाले वो अब आजकल हमने देखा है कि पहले जो 2-3 साल गुजरे हैं उनमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं, मगर इस लिहाज से देखा जाए जैसे हुकूमतें चेंज होती रही हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की जो आवाम है उसे बेहतर हकूक़ नहीं मिल रहे। राइट, कोई भी बंदा, अगर कोई भी एक ग्रुप है वो प्रोटेस्ट इसलिए करता है कि उनको बेसिक राइट्स चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुअली जब वो बेसिक राइट्स नहीं मिलते, जब स्टेट उनकी बात नहीं सुनती, तो वो हथियार उठाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इस तरह हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये रीज़न है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, एजुकेशन बेसिक फैसिलिटीज़ ने प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया बलूचिस्तान को उकसा रहा है ये सब करने के लिए। उनका कुलभूषण यादव का केस सामने है, तो थोड़ा बहुत ये लार्ज स्केल पे या थोड़े स्केल पे वो तो करता ही है। ठीक है, पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है। मुशर्रफ ने भी बहुत बड़े इंटरव्यू में कहा था कि वी डू सपोर्ट डिफरेंट ग्रुप्स। पहले से ज़्यादा तो देखा जाए तो ज़्यादातर टीटीपी का ही हाथ है। और दूसरा बलूचिस्तान के अपने अवाम का भी हाथ ही है कि उनको भी राइट्स नहीं दिए जा रहे उनके मुताबिक, क्योंकि वहाँ से हम बहुत सारे रिसोर्सेज निकाल रहे हैं लेकिन उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे वैसे ही। हाँ, ये देखा जाए तो ये है भी सही, क्योंकि अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तालिबान को वो एक्टिव कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान जो ना वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा बन जाए, अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाए। अलग वो कोशिश है कि अलग कर दें पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को अफ़गानिस्तान से। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें उनके राइट्स दिए जाने चाहिए ताकि वो भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। आजकल हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, जैसे टीटीपी दोबारा से एक्टिव हो गई है। इस वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हम भी देखते हैं, सोशल में आवाम पूरे पाकिस्तान को पता है कि चाहिए कि पाकिस्तानी जो इदारे हैं शुरू हो गए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी की जो दूसरे मुंतज़िम इदारे हैं उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा सा करें, वो अपने काम पे वो थोड़ा सा तवज्जो दें, टीटीपी को थोड़ा सा वो कंट्रोल में लाएं। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई। ठीक है, आप देखें बलूचिस्तान इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। ठीक है, फिर भी उनके जो आम सिटीजन्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। पंजाब से बलूचिस्तान बहुत ही पीछे है। ठीक है, इस वजह से जब उनके स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ते हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक बगावत आती है कि हमारे ही सूबे से आप मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम ये इस तरह होता है कि जब आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि वहाँ पे माहीगीर थे लोग जो मछली का शिकार करते थे, उनका लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया, उनको उनका शिकार करने से रोक दिया गया, जो कि उनकी बहुत नस्ल दर नस्ल चल रहा था। और जब ये इस तरह होता है तो अगली जो एक मिनारिटी होती है वो, ये देखा जाए तो ये 1947 से ही चल रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से पाकिस्तान भी इस तरह कोशिश कर रहा है कि उनसे कश्मीर ले लें, ताकि इस हवाले से वो फिर और भी वीक हो जाएंगे उनके। और जो जैसे खालिस्तान हो गए वो अलहदा, उनके और बहुत सारी ऐसी हैं जो अलहदा होना चाहते हैं, उनके भी
इससे हैं। तो इसी तरह से वो भी चाहते हैं कि हमें कमज़ोर करें और हम चाहते हैं कि हम उनको कमज़ोर करें, तो इसीलिए लिट्स नहीं मिल रहे उनके, मगर वहाँ से बहुत कुछ मिल भी रहा है बलूचिस्तान से, लाइक गवादर हो गया, गवादर और चाइना की जो वो उनकी ट्रेड चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के आपस में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, मगर बलूचिस्तान की आवाम को उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह तो उनके बेस इंटरेस्ट में है कि अगर पाकिस्तान कंसोलिडेट हो जाता है, नहीं डिवाइड हो जाता है, तो उनके इंटरेस्ट में है कि यार उनको एक जो बहुत बड़ा ख़तरा है टेररिज्म का वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत वो कर रहे होंगे। सिक्योरिटी इदारे हैं उन्हें चाहिए कि उस चीज़ पे कंट्रोल करें, क्योंकि ना पिछले 2-3-4 साल में हमने देखा है बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे चेंजिंग्स आई हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं, आवाम में भी शऊर पैदा हुआ है वहाँ पे पढ़ाई का, और जो मुख्तलिफ जो मतलब जो वो थी तंजीमें वगैरह थी वो भी रुक गई थी, वो भी थोड़ा तो जो कि इन्वेस्टर आते हैं उनको एज अ दुश्मन कंसीडर करती है कि ये हमारे एनिमी हैं और हम इनको अब काबिल कबूल नहीं करेंगे। फिर चाहे आप बेसिक फैसिलिटीज़ दो या ना दो, वो एक इमेज बन जाता है कि ये हमारे दुश्मन हैं और इनको हम निकालेंगे, ये सीन बनता है। क्या वजह? पाकिस्तान से मतलब उनके हिस्से में शामिल कर दें। लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे इस तरह से तंजीमें, ये टीटीपी को सारा उन्होंने ही भेजा है। अफगानिस्तान में थी, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आई है स्पेशल इसी के लिए कि उनको उनके राइट्स के हवाले से उनका जज्बा उभारना है और उनको अलग करवाना है, ताकि दोबारा से वो ना हालात पैदा हों जैसे पहले से देखे हैं आपने, जो पीपल पार्टी के दौर में थे 2013 के बाद, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हुए थे, वो भगदड़ मच गई थी, वहाँ के लोगों में इंतशार पैदा हुआ है, लोगों का आपस में। मुतालबात तो पूरे करने चाहिए, जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनके वो तो लाजमी देने ही चाहिए। जो हम वहाँ से रिसोर्स निकाल रहे हैं, हम खुद तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वहाँ नहीं हो रही, उनको नहीं दे रहे। जैसे गैस हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, नहीं मिल रही उनको, और बिजली का भी बहुत सारा है उधर नहीं मिल रही। फिर उधर की लीडरशिप का भी तो मसला है ना। अब देखें तो क्योंकि वो उनके राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो जो उनके राइट्स के लिए बात करेगा वो उनको अच्छा ही लगेगा और उन्हें वही ज्वाइन करनी है। पाकिस्तान के जो राइट्स के पाकिस्तान के हवाले से जो बात करेगा तो पाकिस्तान ने उनके साथ ही जाना है। जैसे चीन है पाकिस्तान के साथ, कुछ जब वैसे तो हर कोई फ़ायदा ही देखता है, वो फ़ायदे के लिए आते हैं तो पाकिस्तान फ़ायदा देखता है वहाँ भी। इसी तरह उनको भी जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है तो वो फ़ायदे के लिए साथ साथ जा रहे हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान को उनके राइट क्यों नहीं दे रहा? इस बात पे मेरी मतलब रेंजर के वो बंदे आए हुए थे 1000 बंदे कराची से इस्लामाबाद में, तो मेरी उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई। यार हर पार्टी दूसरे पे ब्लेम कर रही है। मैंने उनसे कन्वर्सेट करा कि यार आप बलूचिस्तान के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो तो असला उठाएंगे ऑब्वियस। वहाँ पर लीडरशिप भी अच्छी नहीं है, फिर उस हवाले से उनको मिल ही नहीं रहे। वैसे उनको रिसोर्सेज जो हैं, जो उनकी बेसिक राइट्स हैं, नीड्स हैं, वो लाजमी देनी चाहिए। देखा जाए तो वहाँ के हालात भी ऐसे ही हैं, और दूसरा उनके लीडर्स जो हैं वो खुद वो तो स्टैंड ही नहीं लेते उनके लिए। तो हर कोई अपनी जेब ही भरता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ही जल्द भारत से आज़ाद बलूचिस्तान के क्वेटा में फ़्लाइट उतरेगी और वहाँ जा कर के हम सबको हिंगलाज माता के दर्शन करने का मौका मिलेगा, जिनका मंदिर बलूचिस्तान के अंदर है। अब बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर स्थितियाँ परिवर्तित हो रही हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान में, एक तो पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी, जितना अभी हो रहा है ना उसकी उम्मीद नहीं थी। उसके कारण है मुझे लगता है कि बलूचिस्तान में इलाका ज़्यादा है, आबादी कम है, तो ऐसी जो स्थिति होती है वो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए तो बहुत अच्छी है, मगर पूरी तरीके से ऐसे इलाके को छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे बांग्लादेश के पास में आबादी भी ज़्यादा थी, इलाका तो खैर था पर आबादी उस हिसाब से थी, और उनके पास में इकोनॉमी उस हिसाब से थी कि अपने देश को चला सकते थे। बलूचिस्तान की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, मगर क्योंकि बलूचिस्तान में इतना भी हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको कतई हल्के में मत लो। ये पाकिस्तानी फ़ौज जिस तरीके से पिछले 6 महीनों में पिटी है, इनके 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पे गिरा दिए गए हैं, बाकायदा इनके इतने बड़े बड़े हाई रैंक ऑफिसर वहाँ पे मार दिए गए हैं। आज पाकिस्तान का कोई भी हाई रैंक ऑफिसर वो कांपता है, उसकी आत्मा कांप जाती है बलूचिस्तान की ज़मीन में पैर रखने से भी। इतनी ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब हो गई हैं। अब से आप अंदाज़ा लगा लो कितने ज़्यादा मजबूत हो गए हैं बलोच जो पब्लिक है, पिछले 50-60 दिनों से जो चाइना की बस्ती है ग्वादर में, उसको वहाँ पे खदेड़ने लगी, जिसमें कई चाइनीज़ भाग चुके हैं। खबरें आ रही हैं कि ज़्यादातर चाइनीज़ जो हैं वहाँ से भाग निकले, इतना ज़्यादा वो प्रोटेस्ट बड़ा हो गया था। यही मकसद था, चाइनीज़ वहाँ से भाग जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज के पास में कोई भी, क्योंकि चाइनीज़ के लिए तो उनको जबरन लड़ना पड़ेगा, वरना जो डरपोकी फ़ौज है, अगर चाइनीज़ वहाँ पे नहीं होंगे तो ये कतई वहाँ पे जाएगी नहीं। अब इतनी बड़ी चीज़ है ये, इसको हमको ढंग से समझना पड़ेगा कि
कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत जल्दी हमको अलग बलूचिस्तान की खबर होने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ से जो BLA जैसे ग्रुप थे वो सब तालिबान के साथ में आ गए। बहुत ज़्यादा उनकी शक्ति, उनको आप अपनी अलग एक आर्मी समझो बलूचिस्तान की। आप साफ तौर पर ये समझ सकते हो कि बलूचिस्तान के जैसे बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी बनी थी, वैसे वहाँ पर भी जो BLA BLF और तालिबान सब साथ में आ गई, बहुत मजबूत फौज हो गई है। अब मामला आर पार का होने वाला है, बहुत जल्दी बड़ी खबरें आने वाली बलूचिस्तान से।